हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल से मोस्ट लेस में 2 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, देखो। रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज r bar dot 3i cap plus 4j cap plus 12k cap is equals to 78 टू नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। भी आपको पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म तो पता है, r bar dot क्या होता है, एन कैप इज इक्वल टू पी। ये पी यानी क्या रहता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन होता है। तो आप ये पी निकालना है, ठीक है। इसके बाद पहले तो ये जो प्लेन दिया है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बराबर है। तो हम पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन, ये r bar डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल्स टू 7। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये जो वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 12k, ये नॉर्मल वेक्टर, लेकिन ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, जो भी टर्म्स आएगी इसमें। तो 3 स्क्वायर 9 होगा, 4 स्क्वायर 16 और 12 स्क्वायर 144, तो ये 169 आने वाला है डेफिनेटली। ओके, दैट इज 30। तो 13 से थ्रू डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग बाय 13 वी गेट, तो r bar डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ओके, इज इक्वल्स टू 78। और दोनों तरफ 4 किससे डिवाइड कर, 13 से, तो 13 करते, तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, एन कैप बन जाएगा ना ये। सो r bar डॉट ये बन जाएगा एन कैप, दैट इज 3/13 i कैप प्लस 4/13 j कैप प्लस 12/13 k कैप, बराबर है, इज इक्वल्स टू 13 कितना आता है, 6 ना, 13 6 78। डेफिनेटली कंपेयरिंग विथ क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ नॉर्मल फॉर्म, कंपेयरिंग विथ नॉर्मल फॉर्म दैट इज r bar डॉट n कैप इज इक्वल्स टू p। तो क्या बनेगा, n कैप बनेगा 3/13 i कैप प्लस 4/13 j कैप प्लस 12/13 k कैप एंड p इज, p यानी क्या रहेगा 6। तो यही आपका आंसर है, फर्स्ट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, ठीक है ना। सो फर्स्ट आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर p दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन which is 6। ये फर्स्ट आएंगे 6 ये। सेकंड, डायरेक्शन कोसाइंस। अभी ये नॉर्मल वेक्टर दिया है आपको, तो ये हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के होता है। ये यूनिट वेक्टर है ना, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो ए यानी क्या रहेगा, कॉस अल्फा, डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइंस होता है। तो एल एन एम ये क्या रहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल रहेगा। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस that is cos alpha that is L is equals to 3/13, cos beta that is M is equals to 4/13 and cos gamma that is N that is 12/13। तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, नोट दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज i plus j plus k एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i plus 5j plus 6k। यानी आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू n bar इज r bar dot n bar इज इक्वल्स टू a bar dot n bar। तो यहाँ पहले से अज्यूम करेंगे, लेट a bar इज i cap plus j cap plus k cap and normal vector n bar is 4i cap plus 5j cap plus 6k cap, ठीक है ना। so equation of plane is क्या रहेगा, r bar dot n bar is equals to a bar dot n bar। ये वेक्टर फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a and perpendicular to n bar। so r bar dot n bar is given that is 4i cap plus 5j cap plus 6k cap
is equals to a bar dot n bar and I plus j plus k dot product with same vector n bar, that is 4i plus 5j plus 6k. बस इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट इज 1 into 4 प्लस 1 into 5 प्लस 1 into 6, तो 4 plus 5 plus 6 यानी कितना आने वाला है ये 11, सॉरी हाँ 15. तो दैट इज आर बार डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप. ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा? वेक्टर फॉर्म, दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू एन बार. ठीक है. उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 सेम फॉर्म है, लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन. सेम, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर 0 to 5. तो डायरेक्शन रेशियोज दिए, पासिंग थ्रू पॉइंट क्या दिया? ए दिया है. लेट ए बी x1 y1 z1 ले लेंगे, दैट इज -1 2 3. डायरेक्शन रेशियोज हम ऐसे करेंगे a is 0, b is 2, okay, and c is 5. So equation of plane in Cartesian form, x minus x1 into a plus y minus y1 into b plus z minus z1 into c equals to 0. ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म. तो अभी वैल्यू डाल देंगे, x माइनस x1 कितना है? -1 तो +1 हो जाएगा, इंटू a 0, ओके, प्लस y माइनस y1 2 इंटू b 2 प्लस z माइनस z1 कितना है? 3 इंटू c दैट इज 5 इक्वल्स टू 0. ये 0 इंटू 8 0 ही रहेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2i माइनस 4. ओके, अब ये z है, ये 2 है. तो अभी 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5z माइनस 5 3 15 इज इक्वल्स टू 0. तो ये बन जाएगा 2i प्लस 5z, ठीक है ना, माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0. ये आ जाएगा इन कार्टेशियन फॉर्म, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म. ओके, नोट दिस. Question number 7. The Cartesian equation of plane passing through A 786, that passing through point is given 786, and parallel to XY plane. अभी जब प्लेन x यानी रिक्वायर्ड प्लेन जिसका आपको इक्वेशन निकालना है, ये डेफिनेटली XY प्लेन को पैरेलल है, यानी डेफिनेटली कौन सा एक्सिस इसको परपेंडिकुलर रहेगा? प्लेन को Z एक्सिस डेफिनेटली, बराबर ना. जब प्लेन XY प्लेन को क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा, जिसका आपको इक्वेशन निकालना है. ये रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक है, और ये XY प्लेन रहेगा. तो XY प्लेन को परपेंडिकुलर क्या होता है? डेफिनेटली Z एक्सिस होता है. तो Z एक्सिस क्या बनेगा? नॉर्मल टू रिक्वायर्ड प्लेन बनेगा, है ना. Z एक्सिस क्या बनेगा? नॉर्मल वेक्टर ही बनेगा रिक्वायर्ड प्लेन का. और Z एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? 0 0 1. तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कस है, ठीक है ना. यानी डीआरएस क्या रहेंगे, यानी जेड एक्सिस क्या रहेगा? नॉर्मल टू रिक्वायर्ड प्लेन रहेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू एक्सवाई प्लेन है, ठीक है ना. तो उसका नॉर्मल वेक्टर क्या बनेगा? रिक्वायर्ड प्लेन का जेड एक्सिस बनेगा. और जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? 0 0 1. तो आपको ए बी और सी 0 0 1 लेना है, और पासिंग थ्रू पॉइंट पता ही है. तो अभी जो प्रीवियस वाला फॉर्म यूज किया वही यूज करना है. x माइनस x1 इंटू ए प्लस y माइनस y1 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू सी इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ये तो ऐसे करेंगे. लेट ए बी x1 y1 z1 दैट इज 786. ओके. रिक्वायर्ड प्लेन इज parallel to xy plane that is perpendicular to z axis. और ना perpendicular to क्या रहेगा? z axis रहेगा. So z axis is the normal. Z axis is the normal. So direction ratios of normal. Direction ratios.
क्या रहेंगे फिर, a is 0, b is 0 and c is 1. दैट इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ z एक्सिस ही होता है ना, दैट इज z एक्सिस. z एक्सिस क्लियर रहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे. ठीक है, 0 0 1 अभी बता था, a is 0, b is 0, c is 1. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन, so equation of plane is in Cartesian form x minus x1 into a plus y minus y1 into b plus z minus z1 into c equals to 0. ठीक है, तो x minus x1 कितना है 7 into 0 plus y minus 8 into 0 plus z minus 6 into कितना है 1 is equals to 0. तो ये तो पार्ट चला ही जाएगा, 0. सिर्फ क्या बचेगा, z minus 6 is equals to 0. That is z is equals to 6. This is the equation of plane. तो ये CET में रहेगा, तो आपको सिर्फ याद रखना है एनी प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिया होगा और पैरेलल टू XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन रहेगा, तो आपको क्या लिखना है, सपोज पैरेलल टू XY प्लेन रहेगा तो सीधा क्या करना है, z इक्वल्स टू 6 लिखना है. दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. ठीक है, अभी पैरेलल टू सपोज YZ प्लेन रहेगा तो डायरेक्टली x इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे. पैरेलल टू सपोज XZ प्लेन रहेगा तो y इक्वल्स टू 8 लिख देंगे प्लेन का इक्वेशन. तो ये आपको याद रखना है CET. ठीक है ना, नोट दिस. Question number 9. Find the vector equation of plane passing through A and parallel to two vectors दिया है, 4i minus j plus 3k and I plus j plus k. आपको पता है कौन सा फॉर्म यूज करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू A and parallel to B bar and C bar. इसका फॉर्मूला क्या था, r bar dot B bar cross C bar is equals to A bar dot B bar cross C bar. ये आपको फॉर्म यूज करना है. ये B bar और C bar पैरेलल वेक्टर होते हैं और पासिंग थ्रू पॉइंट कौन सा दिया है, ए बार. तो ये ए बार क्या रहेगा, -2i प्लस 7j प्लस 5 के सब वैल्यूज इसमें डाल देंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा. ठीक है ना, तो ये आपको फॉर्म यूज करना है. ओके, सो एज्यूम करेंगे लेट नाउ ए इज गिवन ना, सो ए इज गिवन दैट इज -2 7 5. सो इट्स पोजीशन वेक्टर दैट इज स्मॉल ए बार इज -2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप. ओके, उसके बाद लेट बी बार बी 4i कैप minus j cap plus 3k cap. Okay, and C bar is I plus j plus k. ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले B bar क्रॉस C bar निकालेंगे अलग से. B bar क्रॉस C bar is I j k. ठीक है, फिर B bar that is 4 minus 1 3 and 1 1 1. अभी सॉल्व कर देंगे. ठीक है, ये बढ़ेगा I इंटू कितना आएगा, -1 -3 माइनस j इंटू फर्स्ट रोज मिडिल कॉलम निकाल देंगे तो ये कितना आएगा 4 - 3 एंड प्लस k इंटू के टाइम्स कितना आने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निकाल देंगे तो 4 + 1. तो ये बन जाएगा -4i कैप. ठीक है, ये आएगा -j कैप और ये आएगा +5k कैप. ठीक है, देयरफॉर अभी हम a बार डॉट b बार क्रॉस c बार भी निकाल लेंगे. चलो a बार डॉट B बार प्लस C बार एंड डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको. A बार कितना दिया है, -2i प्लस 7j प्लस 5k. डॉट प्रोडक्ट विथ B बार प्लस C बार अभी निकाला है -4i कैप -j कैप प्लस 5k कैप. तो कितना आने वाला है, ये -2 इंटू -4 प्लस 7 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 5. ओके, ये क्या बनेगा, 8 बनेगा -7 और ये +25. ठीक है, यानी 26 आने वाला है. तो अभी फॉर्मूला लगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म इज, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या आने वाला है, r बार डॉट b बार क्रॉस c बार इज इक्वल्स टू a बार डॉट b बार क्रॉस c बार. वैल्यूज डाल देंगे इसमें. r बार डॉट b बार क्रॉस c बार निकाला है -4i कैप -j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकाली 26. बस ये फाइनल आंसर आएगा. दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. ओके, नोट दिस.
Question number 9. Find the Cartesian equation of plane r bar is equals to 5i minus 2j minus 3k plus lambda times I plus j plus k and plus mu times I minus 2j plus k. एक्चुअली ये जो फॉर्म होता है, एक्चुअली इसमें ये कैसे रीड करेंगे, आर बार इज यानी प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, 5i माइनस 2j माइनस 3k से पास हो रहा है एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स दिया है, i प्लस j प्लस k, लैम्डा टाइम्स ये b बार है और म्यू टाइम्स c बार, पैरेलल टू सेकंड वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k. यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंपेयरिंग विथ आर बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा टाइम्स b बार प्लस म्यू टाइम्स c बार. ठीक है ना, वेयर दिस रिप्रेजेंट plane is passing through a whose position vector a bar and parallel to b bar and c bar. ठीक है, तो इसका वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म हम निकाल सकते हैं, लेकिन पहले क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे. और इसका आपको इक्वेशन पता है, आर बार डॉट b bar cross c bar is equals to a bar dot b bar cross c bar. ठीक है, अब इसमें फिर से आपको b bar cross c bar पहले निकालेंगे. b bar cross c bar is I j k, इसके बाद कोएफिशिएंट b bar के 1 1 1 फिर 1 minus 2 3, ये सॉल्व कर देंगे तो ये I is equals to 3 plus 2 आएगा माइनस j इंटू कितना आने वाला, फर्स्ट रो मिडल कॉलम निकाल देंगे 3 minus 1 और प्लस k इंटू फर्स्ट और थर्ड कॉलम निकाल देंगे माइनस 2 minus 1, दैट इज ये आएगा 5i, ये आएगा प्लस 2j सॉरी माइनस 2j. ठीक है, और ये बनेगा माइनस 3k, ये आ जाएगा b बार क्रॉस c बार. वैसे ही हम a बार डॉट b बार क्रॉस c बार भी निकालेंगे, a बार डॉट b बार क्रॉस c बार. a बार इज पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है 5i माइनस 2j माइनस 3k, सो 5i माइनस 2j minus 3k dot product with b bar cross c bar, that is 5i minus 2j minus 3k. अरे वही आ रहा है वेक्टर, चलो देखेंगे. इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 5 25 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 3 9, तो ये बनेगा 13 और 25 38, ये आ जाएगा a बार डॉट b बार प्लस c बार. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या रहेगा, आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. ये बनेगा आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज 5i माइनस 3j माइनस 3k. ओके, ये तो निकाला है, कितना आ रहा है 30. अभी सपोज आपको वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लेट आर बार इज xi प्लस yj प्लस z की वैल्यू डालनी है. ये एनी पॉइंट ऑन प्लेन होता है, ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे xi प्लस yj प्लस zk डॉट प्रोडक्ट विथ 5i माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 38. सभी डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो x इंटू 5x आएगा प्लस y इंटू माइनस 3 माइनस 3 आएगा एंड प्लस z इंटू माइनस 3 माइनस 3z आ जाएगा इज इक्वल टू 38. दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म. यानी हमने क्या किया है, पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म निकाला है और बाद में वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट किया है. ओके, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है. ओके, नोट दिस. ओके, ये वेक्टर मैंने यहाँ थोड़ा गलत किया है, ये माइनस 2j है. ओके, ये क्या बनेगा, माइनस 2j आएगा, तो अभी माइनस 2j आएगा तो ये माइनस 2z हो जाएगा. ओके, बस ये करेक्शन कर लो, बाकी बराबर है. ओके, नोट दिस चेंजेस. देखो अभी लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट 1 1 1 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, अभी उन्होंने वेक्टर इक्वेशन पूछा है. अभी ये x इंटरसेप्ट कितना दिया है 1, y 1 और z भी कितना दिया है 1 दिया है. ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे इंटरसेप्ट कितने दिए, इंटरसेप्ट
1 1 and 1 दिया है. So let points on x axis, x, y and z axis are respectively, क्या रहेगा, और b respectively. A is 1 0 0, करेक्ट ना, b 0 1 0 एंड c क्या रहेगा 0 0 1. और आपको एबीसी प्लेन का इक्वेशन निकालना है. बराबर 3 पॉइंट तो मिल गए प्लेन पे, ए बी एंड सी. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करना. अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, देयरफॉर ए बार इज आई कैप, बी बार इज जे कैप और सी बार इज के कैप मिल जाएगा. ठीक है. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, क्या फॉर्मूला था, आर बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार. ठीक है. तो इसमें ए बी बार क्या रहेगा, बी बार माइनस ए बार रहेगा. पहले ए बी बार निकालेंगे, दैट इज बी बार माइनस ए बार. बी बार क्या है, जे, जे बार माइनस आई कैप, दैट इज माइनस आई प्लस जे कैप. और ए सी बार क्या रहेगा, सी बार माइनस ए बार, सी बार के कैप माइनस आई कैप, दैट इज माइनस आई प्लस के कैप. तो हम ए बी बार क्रॉस ए सी बार निकालेंगे, ए बी बार क्रॉस ए सी बार, दैट इज आई जे के. ओके. फिर ए बी बार दैट इज माइनस 1 1 0, फिर माइनस 1 0 1 आ जाएगा. अब ये सॉल्व कर देंगे तो नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, दैट इज ए बी बार क्रॉस ए सी बार. तो ये बन जाएगा आई इंटू 1 माइनस जे इंटू कितना आएगा, माइनस जे इंटू ओनली माइनस 1 ही आने वाला है, और प्लस के इंटू, तो इसको फर्स्ट कॉलम निकाल देंगे तो ये प्लस 1 आएगा. तो ये बनेगा आई प्लस जे प्लस क्या जो भी रहेगा, ये ए बी बार क्रॉस ए सी बार आएगा. फिर ए बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार निकालेंगे. ए बार कितना दिया, आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. तो ओनली कितना आने वाला है 1 इंटू 1, बाकी तो 0 ही आने वाला है. तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा ये. ठीक है. आई डॉट आई 1 होता है, बट आई डॉट जे आई डॉट के हमेशा 0 होता है. ठीक है. तो ये बनेगा ए बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार. अभी ये कौन से फॉर्म में डाल देंगे, वेक्टर फॉर्म में डाल देंगे. सो आर बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार कितना आ रहा है, आई प्लस जे प्लस के कैप लिखते गए इज इक्वल्स टू, इसमें डालना है वैल्यू, इंटू 1 आएगा. ये कौन सा फॉर्म है, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन which makes an intercept 1 1 1 on the coordinate axis. इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है. आपको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पता होगा किसमें, 2 डायमेंशन में, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1. ये लाइन का है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. ट्रिपल इंटरसेप्ट फॉर्म प्लेन में आता है. इसमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको, x अपॉन ए y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ेगा. ये होता है ट्रिपल इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन का. ये ए बी सी, ये एक्स वाई और जेड इंटरसेप्ट होता है. तो इसका प्लेन का इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस जेड अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1. तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1. ये कौन सा फॉर्म आएगा, लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म आएगा. और आपको सपोज ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो लेट आर बार इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लेंगे. ठीक है ना. तो क्या बनेगा, सीधा डायरेक्टली आर बार डॉट क्या बनेगा, आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल्स टू 1. ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्टेशियन टू वेक्टर. ठीक है. लेकिन उन्होंने पहले तो क्या बोला, वेक्टर फॉर्म से आपको सॉल्व करना है, तो हमने वेक्टर फॉर्म से ही सॉल्व किया है. ओके, नोट दिस. ठीक है. तो इसमें प्लेन का एक लास्ट पार्ट बचा है. एंगल बिटवीन प्लेन निकालना है आपको सपोज, तो उसका एक फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू प्लेन इज सेम एज एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स. क्योंकि नॉर्मल्स क्या होते हैं, प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि प्लेन नॉर्मल से डिफाइन होती है. तो एंगल बिटवीन टू प्लेन इज सेम एज एंगल बिटवीन टू नॉर्मल होता है.
तो इसलिए सपोज दो प्लेन्स दिए r1 डॉट n1 बार इज इक्वल्स टू d1 एंड सेकंड प्लेन दिया r1 डॉट r बार डॉट n2 बार इज इक्वल्स टू d2, देन एंगल बिटवीन टू प्लेन इज डिफाइंड एज cos theta equals to n1 bar dot n2 bar upon mod of n1 bar dot n2 bar. So angle between two plane is same as angle between two normally होता है. और ये हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट में, देखा था ना हमने, n1 बार डॉट n2 बार की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 बार इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन n1 बार एंड n2 बार. तो इससे ही हमने cos थीटा का फॉर्मूला बनाया है. ठीक है, cos थीटा इज, और मॉडुलस के लिए एक्यूट एंगल हमने मेंशन किया, मॉड ऑफ n1 बार डॉट n2 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 बार. सपोज n1 बार हम एज्यूम करेंगे a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड n2 बार a2i प्लस b2j प्लस c2k आएगा, तो डेफिनेटली cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सीधा आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 बार, यानी क्या रहेगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और इनटू अनदर रूट में क्या रहेगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. और यही फॉर्मूला हमने देखा था एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए, उसमें दो लाइंस के डीआरएस थे, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसमें नॉर्मल के डीआरएस है, बाकी कुछ नहीं. तो एंगल बिटवीन टू प्लेन का फॉर्मूला आप एंगल बिटवीन लाइंस का याद रखेंगे तो भी चलेगा. लाइंस में क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइंस होता है, इस बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसमें डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल होते हैं. तो एंगल बिटवीन टू प्लेन इज सेम एज एंगल बिटवीन टू नॉर्मल. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, उसके बाद एंगल बिटवीन प्लेन एंड अ लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन एंड अ लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन का इक्वेशन दिया है, सपोज r बार डॉट n बार इज इक्वल्स टू d दिया है सपोज, एंड लाइन का इक्वेशन दिया है x माइनस x1 अपॉन, सपोज ये ले लेंगे a2, y माइनस y1 अपॉन b2 एंड z माइनस z1 अपॉन c2. और आपको एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकालना है. सपोज ये सपोज प्लेन है और ये लाइन है, ये लाइन है, ये थीटा आपको एंगल निकालना है. ठीक है, अभी आपको पता है प्लेन हमेशा किससे डिफाइन होते हैं, नॉर्मल से डिफाइन होती है. तो ये सपोज नॉर्मल बनेगा, बराबर ना. तो देखो अभी लाइन एल का और प्लेन का एंगल थीटा है, लेकिन लाइन एल का और एन कैप का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है डेफिनेटली. ये टोटल एंगल कितना है, एन बार परपेंडिकुलर टू प्लेन ही होता है, तो ये एंगल कितना है, थीटा है. तो रिमेनिंग एंगल क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा ही रहेगा. तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, सॉरी लाइन एंड नॉर्मल इज 90 माइनस थीटा रहेगा. तो अब ये फॉर्मूला बनेगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, सिर्फ n1 बार की जगह n बार रिप्लेस करेंगे, डॉट विथ n2 बार की जगह क्या करेंगे, सेकंड वेक्टर रिप्लेस करेंगे. कौन सा होता है, ये लाइन कहां से पास हो रही है, x1 y1 z1 से, और पैरेलल टू विच वेक्टर है, सपोज ये हम ले लेंगे, चलो इसको c बार m बार एज्यूम करेंगे. सपोज m बार इज a2i प्लस b2j प्लस c2k ले लेंगे. तो ये m बार डॉट m बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ m बार. और cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है. तो sin थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा. तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकालना है तो sin थीटा इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला आपको लेना. सिर्फ a1 b1 c1 क्या रहेंगे, दैट इज द नॉर्मल टू फर्स्ट प्लेन, नॉर्मल टू द गिवन प्लेन रहेगा. और यहाँ m बार क्या रहेगा, दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन रहेगा, a2i प्लस b2j प्लस c2k रहेगा. फॉर्मूला लगभग दोनों का सेम ही है, सिर्फ एंगल बिटवीन लाइन लाइन प्लेन प्लेन रहेगा तो cos थीटा यूज करना है. एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन रहेगा तो ऑलवेज क्या लेना है, sin थीटा लेना है. तो sin थीटा इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला आने वाला है. सिर्फ आपको a1 यानी फर्स्ट जो डीआरएस रहेंगे a1 b1 c1, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू अ गिवन प्लेन रहेगा, a2 b2 c2 दैट इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन रहेगा, गिवन लाइन रहेगा. ठीक है, तो लाइन और प्लेन के लिए sin थीटा लेना है, प्लेन प्लेन लाइन लाइन के लिए क्या लेना है, cos थीटा लेना है. ओके, नोट दिस.
ठीक है। तो ये एम बार आप अलोंग इस वेक्टर पे लेंगे तो भी चलेगा, अलोंग लाइन एल पे रहेगा क्योंकि डी आर से ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंगल बिटवीन एम बार एंड एन बार ये हमने cos ऑफ 90 माइनस थीटा लिया, तो इसलिए ये साइन थीटा तो आने वाला है। तो एम बार यानी क्या रहता है, दैट इज वेक्टर अलोंग एल लेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। अभी कोप्लैरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस कोप्लर कब रहेगी, एक तो दोनों इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, नहीं तो दोनों पैरेलल होने चाहिए, बराबर ना। यानी ये कंडीशन हमने लाइंस में भी स्टडी किया है। इफ टू लाइंस आर कोप्लेनर देन शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस मस्ट बी जीरो, ये हमने कंडीशन देखा था। टू लाइंस दिया होगा सपोज आर बार इज इक्वल्स टू ए बार और ए वन बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी वन बार रहेगा, and r bar is equals to a2 bar plus lambda times or mu times b2 bar are coplanar, then shortest distance between two line must be zero। और shortest distance का फॉर्मूला लिया था हमने a2 bar minus a1 bar dot b1 bar plus b2 bar अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 bar plus b2 bar, ये shortest distance का फॉर्मूला है, बराबर ना, इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये मॉड ऑफ b1 बार प्लस b2 बार उस साइड शिफ्ट करेंगे तो कोप्लैरिटी की कंडीशन क्या बनेगी, देखो टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ एंड ओनली इफ a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार मस्ट बी जीरो। ये आ जाएगा आपका कंडीशन व्हेन टू लाइंस आर कोप्लर। तो आपको क्या करना है, वेदर लाइंस आर कोप्लर और नॉट, तो आपको क्या करना है, इनका तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ढूंढना है। तो जीरो आ रहा है सो लाइंस आर कोप्लर, ठीक है। और आपको सपोज इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग वन ऑफ द लाइंस लेना है, इक्वेशन ऑफ, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस, इसका इक्वेशन निकालना है सपोज। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, देखो इक्वेशन ऑफ, आपको क्या करना है, a2 बार हटा के r बार लिखना है, r बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल्स टू जीरो, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्म। और अब ये a2 बार लिख सकते हैं, r बार माइनस a2 बार लिख दो, ये a1 से पास हो रहा है, ये a2 से पास हो रहा है, डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का फॉर्मूला है। एंड आपको सपोज दिया होगा टू लाइंस, चेक वेदर टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, और दे आर फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस टू लाइंस, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो प्लेन का इक्वेशन आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई भी करेंगे तो क्या बनेगा, देखो अभी ये हम फर्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आर बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार आएगा, इसी को क्या बनेगा, a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार आएगा, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना अपना, ये b1 बार क्रॉस b2 बार नॉर्मल वेक्टर है, तो ये इसको इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, इससे निकालेंगे तो भी चलेगा। और इसका क्या बनेगा, आर बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार, लेकिन ये कहां से पास हो रही है, a2 से, तो a2 बार डॉट b1 बार प्लस b2 बार, ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है आपको, ठीक है। ये कंडीशन में ही क्या करना है, a2 बार की जगह आप r बार रिप्लेस कर दो और पासिंग थ्रू पॉइंट a1 ले लो, नहीं तो a2 ले लो, ठीक है। तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा, ओके, नोट दिस। ओके, फिर आप यहाँ तक रिवाइज कर लो, कल हम कंटिन्यू कर लेंगे इसकी लास्ट एक्सरसाइज एक अपनी बची, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा एक थ्योरी पार्ट बचा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ प्लेन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। ये पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। टिल आप यहाँ तक रिवाइज करते रहो, ओके। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।